₹300 की पहली कमाई और आज करोड़ों की संपत्ति। इस एक्ट्रेस ने कभी सलमान खान की फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था। बाद में उसी सलमान खान के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेज़ी शाह की। लेकिन डेज़ी शाह की कहानी सिर्फ ग्लैमर और फिल्मों की नहीं है। इसमें संघर्ष, रिजेक्शन और कास्टिंग काउच का सामना करने जैसी मुश्किलें भी शामिल हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि डेज़ी ने फिल्मों में आने से पहले कैमरे के पीछे और बैकग्राउंड में रहकर कैसे लंबा संघर्ष किया और उनके उस सफ़र की कहानी जिसमें एक बैकग्राउंड डांसर ने धीरे धीरे बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस तक का रास्ता तय किया। डेज़ी शाह का फिल्मी सफर बतौर एक्ट्रेस नहीं बल्कि बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरू हुआ था। उन्होंने सलमान खान की तेरे नाम, रेस, मैंने प्यार क्यों किया और मिस इंडिया जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था। यानी जिस इंडस्ट्री में बाद में वो खुद लीड एक्ट्रेस बनी, उस इंडस्ट्री में कभी वो पीछे खड़े होकर डांस किया करती थी। डेज़ी ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को भी असिस्ट किया। उन्होंने ज़मीन और खाकी जैसी फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। उनकी पहली कमाई सिर्फ ₹300 थी, जिसे उन्होंने अपनी मां को दे दी थी। डेज़ी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पहली बार ₹5000 का बड़ा चेक मिला था, तो उन्होंने वह भी अपने पिता को दे दिया था। लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि ये चेक वो अपने पास रखें। यही छोटे छोटे पड़ाव उनके करियर के शुरुआती संघर्ष की कहानी बताती हैं। कई साल तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद डेज़ी को 2011 में बतौर एक्ट्रेस स्क्रीन पर आने का मौका मिला। लेकिन उनका पहला कदम बॉलीवुड में नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा में पड़ा। फिल्म थी भद्रा, जिसमें उन्होंने प्रज्वल देवराज और संपत राज के साथ काम किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें सीधे सलमान खान से जोड़ दिया था। सलमान खान की 2011 की फिल्म बॉडीगार्ड में डेज़ी को एक साइड रोल ऑफर हुआ था। लेकिन डेज़ी उस समय साइड रोल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल बाद वही डेज़ी शाह सलमान खान की हीरोइन बनकर बॉलीवुड में लॉन्च हुई। साल 2014 में डेज़ी शाह ने जय हो से बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म में उनके अपोजिट सलमान खान थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। इसके बाद डेज़ी ने सलमान के साथ रेस 3 में भी काम किया। यानी जिस अभिनेता की फिल्म में कभी साइड रोल करने से उन्होंने इनकार किया था, कुछ साल बाद उसी अभिनेता के साथ वो बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई। लेकिन डेज़ी का सफ़र हमेशा आसान नहीं रहा। आपको बता दें कि उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई एक डरावनी घटना का जिक्र किया था। डेज़ी के मुताबिक साउथ के एक प्रोड्यूसर मुंबई में ऑडिशन ले रहे थे और वो भी वहां पहुंची थी। उनके आरोप के मुताबिक उस दौरान उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया। डेज़ी ने बताया था कि उन्हें गलत तरीके से छुआ गया, जिसके बाद वो वहां से चली गई। यह अनुभव दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के पीछे सिर्फ कैमरे की चमक नहीं बल्कि कई मुश्किल दौर भी होते हैं। बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरुआत करने वाली डेज़ी शाह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिल्मों के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेती है और रेस 3 के लिए उनकी फीस करीब 5.20 करोड़ रुपए बताई गई थी। उनके पास मुंबई के कुर्ला में 3 BHK फ्लैट और रेंज रोवर और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी गाड़ियां होने की भी रिपोर्ट्स हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ करीब 185 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि इन संपत्ति और फीस के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। तो ये थी डेज़ी शाह की कहानी। ₹300 की पहली कमाई से लेकर बड़े पर्दे पर सलमान खान की हीरोइन बनने तक, बैकग्राउंड में डांस करने से शुरुआत, कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू, सलमान खान का ऑफर ठुकराना और फिर उन्हीं के साथ बॉलीवुड में कदम रखना। डेज़ी शाह का सफर बताता है कि बॉलीवुड में चमकने से पहले कई कलाकारों को कैमरे के पीछे लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ता है। और डेज़ी की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट शायद यही है, जिस ऑफर को उन्होंने कभी ठुकराया था उस इंडस्ट्री में कुछ साल बाद उन्होंने अपनी पहचान बना ली।